नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का एक बार पुनः अपने इस YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था सत्री प्रत्यय। आज हम लोग जानेंगे सानस प्रत्यय, क्योंकि सत्री के ज्ञान के बाद सानस का यदि हम ज्ञान ना अर्जन करें तो यह सत्री के साथ अन्याय हो जाएगा। अतः सत्री और सानस दोनों एक साथ चलने वाले प्रत्यय हैं। दोनों का प्रयोग ठीक समान अर्थ में होता है, होता हुआ के अर्थ में होता है। और सत्री का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ प्रश्मयपदी धातु होती हैं, लेकिन जब हम आत्मनेपदी धातु का प्रयोग करते हैं तो सानस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो उनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पुरोहितम यज्ञस्य देवरत्वयं होतारं रत्नधातमम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषां अस्याम अंतर्जाली कक्षायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। मित्रों, आप लोगों को मैंने पिछले दिनों बताया था, समझाया था सत्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बताया था? सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय के बारे में मैंने बताया था कि जब ये लगते हैं तो पुल्लिंग में क्या हो जाता है? अन, अंतौ, अंतौ, अंतः, अंतः पुल्लिंग में। और बताया था स्त्रीलिंग में अंति, अंत्यौ, अंत्यौ, अंत्यः, अंत्यः। और नपुंसकलिंग में अत, अति और अंति। इस तरह से आपको मैंने बताए थे। तो ये सत्री प्रत्यय ये किसके साथ लगता था? प्रश्मयपदी, प्रश्मयपदी, प्रश्मयपदी धातुओं के साथ। अब प्रश्मयपदी धातुओं के साथ लगता था, लेकिन अब यदि आत्मनेपदी धातु रहेगा, आत्मनेपदी धातु, तो जिसमें कि भाव होता है, जिसमें कि फीलिंग्स होते हैं। जैसे सेव, सेव धातु क्या है? सेवा करना, सेवा करना, सेव, सेवते। और इससे इसके लट लकार में रूप चलते हैं सेवते। क्या चलते हैं? सेवते, सह सेवते। क्या हो जाता है? सह सेवते। और इसको जब हम सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेवमानः, सेवमानः। तो इसका आप देखेंगे पुल्लिंग में कैसे रूप चलता है। जैसे यहाँ पुल्लिंग में देखा आपने, मानः, मानौ, मानाः। और स्त्रीलिंग में माना, माने, मानाः, माना, माने, माना। और मानम, मानम, माने, मानानि, मानानि। अब बालकः पुल्लिंग में बालक के समान, और स्त्रीलिंग में लता के समान, और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में फल के समान इनके रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब इसी को परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पूछ लिया क्या जाता है कि विद्या विभाषमानः। अब इसको विभाषमानः, अब इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसको प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करें तो वी प्लस भास जमा सानच। इस तरह से आप परीक्षा में लिखेंगे विभाषमानः। तो विभाषमानः, परिवर्तमानः, परिवर्तमानः। दूसरा देखिए, परिवर्तमानः, परिवर्तमानः। तो परि हो गया, जमा वर्त हो गया, और सानच हो गया, सानच। और धातु के साथ हलंत लगते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। परि जमा परिवर्तमानः, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब सत्री प्रत्यय लगता है
तो विशेषण बनाते हैं, ठीक वैसे ही सानच प्रत्यय भी लगते हैं तो वो भी विशेषण होता है। दोनों के जो अर्थ होते हैं वो होता हुआ के अर्थ में ही होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक बात का ध्यान रखेंगे, यदि आत्मनेपदी धातु नहीं होती है तो वहाँ पर धातु के पीछे य लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, मानह लगा दिया जाता है, मान लगा दिया जाता है। जैसे लिख, लिख जो है, लिख धातु जो है प्रश्नपदी है, तो लिख में यदि सानच लगाएंगे, सानच लगाएंगे तो लिख जमा य और सानच, सानच जब लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये रूप बन जाएगा लेख्य, लेख्य मानः, लेख्यमान, लेख्यमानः, लेख्यमाना, लेख्यमानम, लेख्यमाना और लेख्यमानम, लेख्यमानम, इस तरह से रूप बनेगा। सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम, इस तरह से आपने देखा। और भी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, परंतु आपको परीक्षा में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा प्रश्नपदी में सत्री प्रत्यय लगाते हैं, आत्मनेपदी में क्या लगाते हैं, सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यदि आत्मनेपदी धातु ना हो, यदि उसमें सानच प्रत्यय लगाने के लिए दिया गया हो तो क्या करते हैं, धातु के साथ अंत में क्या लगा देंगे, यह लगा देंगे और मानम लगा देंगे, ठीक है। जैसे गच धातु है तो गच का क्या हो जाता है, गम, है ना, तो गम प्लस सानच, सानच, तो ये तो क्या हो जाएगा, गम्य मानः, गम्य माना और गम्य मानम, गम्य मानम, इस तरह से रूप बनेगा। इसी प्रकार से खाद धातु के साथ यदि लगाते हैं तो क्या बनेगा, खाद जमा सानच, सानच यदि बनेगा तो क्या हो जाएगा, गम्य मानः, गम्य मानः, गम्य माना और गम्य मानम, गम्य मानम, ये जो रूप बने ये हो गए पुल्लिंग में और ये हो गए स्त्रीलिंग में और ये हो गए आपके नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में, ठीक है। तो इस तरह से ये विशेषण के रूप में ही प्रयोग होते हैं। ये द्योतक है इस बात का कि जैसा लिंग होगा, जैसा वचन होगा, वैसा ही हम विशेषण प्रयोग करते हैं। अतः जैसे हमने देखा था वहाँ पठन सत्री प्रत्यय में पठन, पठन्तौ, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तः, और स्त्रीलिंग में क्या देखा था, पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यौ, पठन्त्यः, पठन, पठन्त्यः, और इस तरह से हमने देखा था। ठीक उसी प्रकार से यदि हम सानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो रूप बनेंगे वो गम्यमानः, गम्यमाना, गम्यमानम, इस तरह से रूप बनेंगे, ठीक है। और यदि खाद धातु के साथ लगाएंगे तो खाद धातु के साथ लगाएंगे तो खाद मतलब क्या होता है, तो खाद्यमानः, ठीक है, क्या हो जाता है, खाद्य, खाद्यमानः, खाद्य माना और खाद्य मानम। अब ये आपने देखा खाद्यमानः, खाद्यमाना, खाद्यमानम, खाद के साथ सत्री सानस प्रत्यय लगाए तो क्या बना, खाद्यमानः, खाद्यमाना, खाद्यमानम। फिर उसके बाद इसी तरह से यदि हम बात करें मुद, मुद मतलब होता है प्रसन्न होना, है ना, प्रसन्न होता हुआ, मुद, मुद मतलब प्रसन्न होना होता है। मुद धातु, मुद जमा सानच, सानच, ठीक है। मोदते रूप बनता है, जैसे सेवते होता है वैसे ही मोदते होता है।
सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। इसी तरह से मोदते मोदेते मोदन्ते मोदे मोदावहे मोदेते मोदते मोदेते मोदन्ते मोदसे मोदेथे मोदध्वे मोदे मोदावहे मोदामहे। तो इसी तरह से यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए मुद धातु है। मुद मतलब होता है प्रसन्न होता हुआ। तो क्या बनेगा रूप? मोदमानः मोदमानः मोदमाना मोदमाना। और क्या बनेगा रूप? मोदमानम मोदमानम मोदमानः मोदमाना मोदमानम। पुल्लिंग में क्या? मोदमानः। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? मोदमाना। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? मोदमानम नपुंसकलिंग में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से परीक्षा में आएंगे प्रश्न, जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। मानह माना मानम यदि लगा हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? सानच प्रत्यय होगा। और यदि अन अंतो अंतः लगा रहेगा तो सत्रि प्रत्यय होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये कृत प्रत्यय के ही भेद थे। अगले दिन अगले कक्षा में हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा था तुमुन, कत्वा, ल्यप, सत्री, आज हो गए सानज। ये 5 प्रकार के प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अक्ता और अक्तावतु प्रत्यय, कत्वा, ल्यप, इन सारे प्रत्ययों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग को पढ़ने की बारी है तद्धित प्रत्यय। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? स्त्री प्रत्यय। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको और भी लेटेस्ट जो जानकारियां हैं वो आप सब तक सीधा पहुंचता रहे। साथ ही साथ हमारे कुछ योगा के भी वीडियोज़ हैं और योगा के क्लासेस होते हैं, उनको भी आप देखना ना भूलें और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। आशा करते हैं आप घर में स्वस्थ रहे होंगे, कुशल होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ एक बार बोलें, जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। धन्यवाद।